बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्रिएटिविटी की जानिब से मैं हूं आपका टीचर अखलाक अहमद। आज जो हम डेट फंक्शन पर बात करेंगे कि डेट के फंक्शन से हम किस तरीके से फंक्शन लगा सकते हैं, फिर इसके आगे जब हम इसको और मज़ीद डिटेल में देखेंगे तो फिर इससे क्या फ़ायदे उठा सकते हैं ये भी। तो सबसे पहले डेट फंक्शन पढ़ने से पहले हम डाटा टाइप पढ़ लेते हैं। डाटा टाइप क्या होती है? डाटा टाइप कंप्यूटर एप्लीकेशन ने हर चीज़ की अलग अलग टाइप्स रखी हुई हैं, सही है, ताकि उसको समझने में आसानी हो। आप इनपुट दें और वो समझ जाए कि क्या उसके रिज़ल्ट्स उसको देने हैं, सही है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले मैं न्यूमेरिक आप 0 to 9 तक जो भी कैरेक्टर लिखते हैं, न्यूमेरिक कैरेक्टर 1 2 3, तो ये फ़ौरन समझ जाता है। अगर इसमें कोई अल्फ़ाबेट्स नहीं है तो ये इसको न्यूमेरिक कंसीडर करता है, और न्यूमेरिक कंसीडर करने की वजह से ये इसको राइट जस्टिफाई कर देता है। और कैरेक्टर में अगर फर्स्ट करें मैं A101 लिखूं तो ये समझ जाता है कि ये कैरेक्टर है, क्योंकि इसमें एक कैरेक्टर इंक्लूड हो गया है। या हाइफन डाल दूं, या फिर क्योंकि ये चीज़ें कैरेक्टर टाइप जब इस्तेमाल होती है जब आपको किसी का एड्रेस देना हो, या आपके पास NIC कार्ड में भी डैश आता है, सही है, उसमें आपको इनपुट देना हो, तो इस तरह के जो भी वो होते हैं, या फ़ोन नंबर ऐसा देना हो जिसमें डैश आता हो, तो वो कौन से टाइप में आएगा? वो कैरेक्टर टाइप में। देखिए कैरेक्टर टाइप जो है वो लेफ़्ट जस्टिफाई होता है, वो लेफ़्ट ही रहता है, सही है। और डेट में अगर आप DD MM और YYY 4 दफ़ा कर दें, जिस तरह अगर फर्स्ट करें, अगर आपसे कोई ये सवाल कर दे कैरेक्टर में भी नंबर्स आते हैं और न्यूमेरिक में भी नंबर आते हैं, अगर दोनों में नंबर्स लिखे हुए हों तो हमें कैसे पता चले ये नंबर्स है और ये कैरेक्टर है, सही है। देखें कैरेक्टर जो होता है ना वो कैलकुलेशन नहीं करता। मैं यहाँ पर F2 करके A लगा देता हूँ, तो अब ये इसको क्योंकि प्योर कैरेक्टर में आ गया ये, तो अब ये इसको जज नहीं कर पा रहा, क्योंकि जाहिर है इसका ये मतलब हुआ न्यूमेरिक जो होता है वो कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होता है और उसमें नंबर्स ही इंक्लूड होते हैं, सही है। और 101 102 और इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। अब रह गई डेट पे भी आप प्लस माइनस कर सकते हैं, लेकिन आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि ये कौन से फॉर्मेट में है। बाज़ दफ़ा डेट नज़र तो डेट आ रही होती है लेकिन वो टेक्स्ट फॉर्मेट में होती है, तो फिर आपका रिज़ल्ट नहीं आएगा। लेकिन आपको ये देख लेना चाहिए, कंट्रोल 1 करके ये डायलॉग बॉक्स आएगा। डायलॉग बॉक्स पे मैंने जिस तरह ये चूज़ किया हुआ है और ये डेट फॉर्मेट है, सही है, और मैंने इसको इस तरीके से डेट फॉर्मेट पे सेट कर दिया। और ये जो यहाँ है यहाँ पर भी यही फॉर्मेट अगर मुझे सेट करना है तो मैं यहाँ पर फॉर्मेट प्रिंटर लेके और यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, तो सेम वो आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसके कलर्स को नहीं देना चाह रहा तो मैं यहाँ से इसको वाइट कर देता हूँ, सही है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर इज इक्वल टू डैश
और इसमें 5 दिन के बाद की डेट रखना चाह रहा हूँ कि 5 दिन के बाद कौन सी डेट होगी, तो फिर मैं इसको +5 कर दूँगा। तो ये हमारे पास इसका रिज़ल्ट आ जाएगा कि 6 जनवरी 2022। तो इस तरीके से हम आगे भी इसको डेट के पैटर्न्स के थ्रू बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे इंशाल्लाह। तो अब हमारे पास ये जो डे का है, तो हम आगे ये जो डे कर रहे हैं, तो इसमें वेरी सिंपल मैं एक आपको DAY डे और टैब दबाया और फिर इस पे गया और एंटर किया, तो इसने बता दिया कि ये क्योंकि ज़ाहिर है डे बता रहा है ये, तो डे को ये राइट जस्टिफाई कर रहा है। सही है। अच्छा, अब टैक्स में अगर मुझे लेना है डे को, तो इजिकल टू टैक्स में लिखूँगा टैक्स, ब्रैकेट ओपन के बाद मैंने यहाँ पर ये किया और कॉमा लगा के मैं डी लिख दिया। एक दफ़ा मैंने डी लिखा, डबल कोटेशन में लिखेंगे डी लिख के, फिर मैंने इंटर ब्रैकेट क्लोज किया, इंटर कर दिया। अब देखिए ये टैक्स में है, क्योंकि टैक्स में है तो ये लेफ्ट जस्टिफाई कर रहा है। सही है। इसी तरीके से अगर मुझे टैक्स में 2 कैरेक्टर के हिसाब से रिज़ल्ट चाहिए, तो मैं इजिकल टू टैक्स फार्मूला लूँगा, और ये डेट के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। टैक्स को मैंने यहाँ पर डेट पे लेके आया, फिर कॉमा किया, फिर डबल कोटेशन में डी किया और डबल कोटेशन क्लोज कर दिया। तो ये देखें 01 आ गया। तो 01 भी बाज़ दफ़ा हमें 2 कैरेक्टर पे भी रिज़ल्ट चाहिए होता है, तो हम इसको इस तरह ले लेते हैं। अगर हम डेट को टैक्स के फार्मूले से इस तरह भी लिख सकते हैं, टैक्स लिख के हमने टैप किया और फिर हमने इसकी वैल्यू पे गए और फिर कॉमा किया और फिर 3D कर दिया। 3D से क्या होगा, SAT सैटरडे इसने बता दिया कि 1 जनवरी को सैटरडे था। सही है। तो ये इस तरह ये 3 कैरेक्टर पे आपको रिजल्ट दे देगा। इसी तरीके से सेम मंथ है, इजिकल टू मंथ को अगर मैं डेट के हिसाब से लाना चाहूँ, मंथ को अगर मैं डेट के हिसाब से लाना चाहूँ, तो फिर मैं यहाँ पर आप इसको ला के इसको क्लोज करके और एंटर करूँगा, तो ये बताएगा कि कौन सा मंथ है। जनवरी मंथ है। सही है, इट्स ओके। सही है। और अगर मैं टैक्स के हिसाब से लाना चाहूँ, तो इजिकल टू टैक्स लिखा, टैब दबाया, फिर यहाँ पर आया, मैं फिर कॉमा किया और फिर यहाँ पर मैंने इसमें डबल कोटेशन पे 1M लिख दिया। तो ये हमारे पास लेफ्ट जस्टिफाई होके कैरेक्टर में ये आ गया। सही है। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर 2M करेंगे तो आपके पास क्या रिज़ल्ट आता है। इसी तरीके से हम यहाँ पर टैक्स करेंगे, टैप करेंगे और फिर यहाँ पर क्लिक किया और फिर MM कर दिया। तो ये डबल कोटेशन में करेंगे, फिर कॉमा किया, डबल कोटेशन में MM 2 दफ़ा किया, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर एंटर, फिर देखें 01 आ गया। सेम मंथ का भी इसने जैसे डे का निकाला था उस तरह मंथ का भी। सही है। इजिकल टू हम थोड़ा सा इसको पीछे लेके जाते हैं ताकि हमारे पास नज़र आए। इजिकल टू फिर हमने क्या किया,
इज इक्वल टू करके टी टेक्स्ट लिखा, टैप किया, फिर यहाँ पर आए, फिर कॉमा किया, फिर 3 एम कर दिया, अब फिर क्लोज कर दिया, तो ये आपके जैन आ गया। सही है। और ये सब देखिए करेक्टर फील्ड से मेंशन कर रहे हैं, ये डेट फील्ड से नहीं है, डेट टाइप से नहीं है, ये करेक्टर टाइप से है। ये इसीलिए मैंने पहले आपको वहाँ पर वो चीज़ें सिखाई, टाइप डेट डाटा की टाइप। सही है, ताकि आपको यहाँ आसानी हो और आप कभी भी एक्सेल पर काम कर रहे हो तो आपके जहन के कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो कि क्या टाइप्स होती हैं, क्या होता है। कहीं पर भी अटके तो आप खुद ही उसका सोल्यूशन निकाल लें। सही। अब इज इक्वल टू आपने क्या किया, टेक्स्ट किया, टैप किया, यहाँ पर क्लिक किया, फिर कॉमा, फिर 4 दफ़ा एम करेंगे तो ऑफ कोर्स आपको पता है कि ये कंप्लीट आपको जनवरी दे देगा। इसी तरीके से आपके पास एयर है और यहाँ पर आपने इज इक्वल टू एयर लिखा और टैप किया और यहाँ पर आपने ये किया और इंटर कर दिया। अच्छा ये देखें 2022 आ गया। अच्छा इसी तरीके से आप यहाँ पर टैक्स के थ्रू लेना चाहें, इज इक्वल टू टैक्स किया, टैप किया और फिर यहाँ पर इसको क्लिक किया, फिर यहाँ पर कॉमा किया और फिर आप यहाँ 4 एयर के 4 वो नहीं लेना चाह रहे कैरेक्टर, 2 लेना चाह रहे हैं, आपने 2 ले लिए। सही है, और इसको क्लोज किया और ये तो ये 22 आ गया। अब ये देखें ये लेफ्ट जस्टिफाई है। सही, क्योंकि करेक्टर है। तो ये मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ कि करेक्टर और हमारी इसमें क्या फ़र्क है। अब आप इसको सिलेक्ट करके डबल क्लिक कर सकते हैं, तो ये सब में वही काम करेगा। उम्मीद है आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और इससे हम और मज़ीद कैसे फ़ायदे उठाते हैं, आने वाली क्लासों पे मेरे इसका इंतज़ार कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आपको नई चीज़ें सिखाऊंगा ताकि आप उससे ज़्यादा ऑटोमेशन कर सकें, अपने काम को ऑटोमेशन कर सकें, फास्ट कर सकें, एक्सीलेंट कर सकें। तो जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ऐसा है तो कमेंट्स में लिख कर हमें बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहें। जज़ाकल्लाह।